पुराणों में एक ऐसी कहानी छिपी है जो सदियों से पूजी जाती रही है, लेकिन जिसे हम इंसानों ने अक्सर गलत समझा। यह कहानी है भगवान नरसिंह के अवतार की और एक ऐसे युद्ध की जिसमें भगवान विष्णु का अवतार भगवान शिव के अवतार से टकराया। आज हम जानेंगे कि क्यों यह युद्ध हुआ और इसका असली सार क्या था। क्या सच में दोनों में कोई बड़ा या छोटा था, या हम ही एक बड़ी सच्चाई को समझने में नाकाम रहे। कहानी शुरू होती है एक अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप से, जिसे वरदान था कि उसे न इंसान मार सकता है, न जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर। जब उसकी क्रूरता हद से बढ़ गई और उसने अपने ही भक्त बेटे प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, तो ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक शक्ति ने जन्म लिया। भगवान विष्णु ने एक ऐसा रूप धारण किया जो न इंसान था, न जानवर। वे नरसिंह के रूप में खंभे से प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का संहार कर दिया। पाप का संहार हो चुका था, लेकिन नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका रौद्र रूप इतना प्रचंड था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उनका क्रोध बुराई को खत्म करने के लिए जरूरी था, लेकिन अब यह ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ रहा था। इस स्थिति को देखकर सभी देवता घबरा गए और वे भगवान शिव के पास गए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे ही इस प्रलयंकारी क्रोध को शांत कर सकते हैं। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव ने भी एक अनोखा अवतार लिया, शरभ। यह रूप आधा पक्षी, आधा जानवर और इंसान का मिला-जुला रूप था, जिसका मकसद नरसिंह के क्रोध को शांत करके ब्रह्मांड में संतुलन लाना था। एक तरफ प्रचंड क्रोध के प्रतीक नरसिंह थे, तो दूसरी तरफ संतुलन के प्रतीक शरभ। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसे देखकर देवता भी हैरान थे। यह लड़ाई इतनी भयंकर थी कि पूरी सृष्टि हिल उठी। कई पुराणों में कहा गया है कि शरभ ने नरसिंह को शांत किया और कुछ में नरसिंह ने शरभ को हरा दिया। लेकिन असली सार इस बात में नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा। नरसिंह और शरभ दोनों एक ही परम शक्ति के दो हाथ थे। उनका उद्देश्य एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करना था। नरसिंह का काम पाप का संहार करना था और शरभ का काम संतुलन स्थापित करना था। एक के बिना दूसरा अधूरा था। हम मनुष्य मूर्ख हैं कि हम इनमें से एक को बड़ा या छोटा मानते हैं। हम शरभ जैसे अवतारों को अनदेखा करते हैं या उन्हें छोटा मानते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ताकत की लड़ाई में विश्वास रखते हैं। लेकिन सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हर रूप का अपना महत्व है। असली जीत यह नहीं थी कि कौन जीता, बल्कि यह थी कि दोनों ने मिलकर ब्रह्मांड को बचा लिया। हमें उन दोनों के महान उद्देश्यों का सम्मान करना चाहिए, न कि उन्हें आपस में लड़ाना चाहिए।